नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ श्री सुशील कुमार मोदी जी, जो बिहार भाजपा के कद्दावर नेता हैं, उनके द्वारा ऑनरेबल सीएम बिहार श्री नीतीश कुमार जी और बिहार सरकार के लगातार आलोचना की। श्री मोदी जी जाने माने चेहरा हैं, बिहार की राजनीति के लंबा कैरियर है इनका, और श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार में लगभग 15 वर्षों तक ये डिप्टी सीएम के रूप में रहे और इनकी बातों को लोग ध्यान से देखते हैं। लेकिन जो स्थिति वर्ष 2015 में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद हुई थी कि श्री मोदी जी हर दिन, अमूमन हर दिन, श्री लालू प्रसाद यादव जी पर किसी न किसी बहाने अटैक किया करते थे। उनकी इच्छा यही थी कि ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के बीच मतभेद आ जाए और जो जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के मिलीजुली सरकार चल रही थी वो गिर जाए। इसमें श्री मोदी जी और बीजेपी सफल भी हो गई। 1.5 वर्षों के बाद वो सरकार 2017 में गिर गई और श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनी और उसमें फिर डिप्टी सीएम के रूप में श्री सुशील कुमार मोदी जी पदासीन हो गए। 2020 में जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट्स के साथ उनको हराने के लिए बीजेपी ने क्या किया वो जग जाहिर है। न केवल बिहार की जनता जानती है वरन पूरे देश की जनता जानती है कि लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी के नेताओं ने चुनाव लड़ा और सिर्फ उन जगहों पर चुनाव लड़ा एलजेपी ने जहां जदयू के कैंडिडेट थे। बीजेपी जहां खड़ी थी, एकाध अपवाद को छोड़कर कहीं भी एलजेपी ने टिकट नहीं दिया। स्वाभाविक बात थी, लगभग 40 सीट घट गई। उसी समस्या विश्वास की स्थिति पैदा हो गई थी उस गठबंधन में और इस सरकार को बिहार की जनता भी जानती थी कि ये बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है। अंततः जो स्थिति आई, श्री नीतीश कुमार जी को एक हार्ड स्टेप लेना पड़ा और 10 अगस्त 2022 को 7 दलों की मिलीजुली सरकार बनी, जिसमें 2 दल से मंत्री हैं। श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी इसमें डिप्टी सीएम है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन सरकार बनने के बाद ही बीजेपी के नेता बस राग अलापना शुरू कर दिए कि जंगल राज आ गया, विधि व्यवस्था प्रभावित हो गई और इस परिस्थिति में वो एकदम परेशान हैं बीजेपी के सारे नेता। अफसोस ये हुआ कि श्री मोदी जी भी उसी में आ गए हैं। श्री मोदी जी के जो कुछ महत्वपूर्ण इश्यूज हैं वो कहते हैं कि चूंकि आरजेडी जंगल राज के लिए प्रसिद्ध रहा है, इसलिए विधि व्यवस्था बिहार की खराब हो गई। मैंने एक महीने 2 महीने में ही बिहार की विधि व्यवस्था खराब हो गई और जब तक बीजेपी के साथ सरकार थी यहाँ जंगल राज नहीं मंगल राज था। ऐसा हो नहीं सकता है कि एकाध महीने में ही स्थिति इतनी बदल जाए, ये नहीं हो सकता। जब केंद्रीय अनुदान की राशि की बात आई तो श्री सुशील कुमार मोदी जी ये कहने लगे कि इसमें राज्य सरकार दोषी है, वो रिपोर्टिंग ठीक से नहीं कर रही है। अरे विशेष दर्जे की मांग करते करते तो जनता दल यूनाइटेड परेशान हो गई लगभग 20 वर्षों से। एनडीए बीजेपी के नेतृत्व में सरकार है केंद्र में। आप श्री मोदी जी को तो ये प्रयास करना चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन उसमें नहीं
जोर लगाकर सिर्फ बिहार को बदनाम करने का और जंगल राज कहकर बिहार वासियों का ही अपमान कर रहे हैं। और ये अब उनको इस नेचर को बदलना चाहिए। चूंकि अब ये जंगल राज का शब्द बहुत पुराना हो गया है, उन्हें सकारात्मक सुझाव देना चाहिए। और जहां तक विधि व्यवस्था का सवाल है, केंद्र के साथ साथ देश के 11 राज्यों में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार है और 7 राज्यों में वो साझेदार है बीजेपी। क्या वहां विधि व्यवस्था की स्थिति सब ठीक है? क्या श्री मोदी जी उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड और उन्नाव कांड को नहीं देख रहे हैं? उस संबंध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उनको बतलाना चाहिए। अभी हाल के दिनों में 15 अगस्त को जब माननीय प्रधानमंत्री जी नारी सम्मान की बात कर रहे थे लाल किले की प्राचीर से, और उसी दिन रेमिशन लॉ का सहारा लेकर गुजरात की सरकार ने बिल्किस बानो के 11 दोषियों को, जो बलात्कार के दोषी हैं, उनके परिवार के हत्या के कई सदस्यों के हत्या के दोषी हैं, उनको छोड़ दिया गया। और किस तरह से उनको फूल माला से स्वागत किया गया, जैसे वो कोई युद्ध से लौट रहे हो। इस पर उनको मोदी जी को नहीं सोचना चाहिए? अभी जो गुरमीत राम रहीम के साथ हुआ, इस साल 3 बार इनको पैरोल मिला है। श्री गुरमीत राम रहीम साहब किस मामले में सजा याफ्ता हैं? 2 व्यक्तियों के मर्डर में और 2 आदमियों के साथ रेप में। और ऐसे व्यक्ति को उसी समय पैरोल या फर्ल दिया जा रहा है जब कोई ना कोई चुनाव है, चाहे वो पंजाब का चुनाव हो या हरियाणा में निकाय का चुनाव हो। आज भी जब हरियाणा में एक उपचुनाव है और 9 जिलों में स्थानीय चुनाव है, इस पर भी उनको टिप्पणी करनी चाहिए कि क्या ऐसे व्यक्ति को अभी के समय में पैरोल या फर्लों पर छोड़ा जाना चाहिए। मैं श्री मोदी जी के समक्ष कुछ प्रश्नों को रखना चाहूँगा और चाहूँगा कि कृपया उस संबंध में अपनी राय न केवल बिहार की जनता के सामने वरन पूरे देश के सामने रखिए। सबसे पहला प्रश्न कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के कितने जजेस हैं? क्या प्रतिशत है उनका? और देश की आज़ादी के बाद से क्या संख्या रही है? देश में जो है यूनिवर्सिटीज़ है, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, उसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटी कितने हैं वाइस चांसलर? पूरे देश में जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं 500-600, उसमें कितने वाइस चांसलर्स हैं? क्या SC, ST, OBC माइनॉरिटी में योग्य व्यक्ति नहीं है वाइस चांसलर्स के लिए? केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित सभी राज्यों की सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर क्या रिप्रेजेंटेशन है SC, ST, OBC का, इस माइनॉरिटी का? ये भी इससे श्री मोदी जी को श्री सुशील कुमार मोदी जी को देखना चाहिए। देश की प्रतिष्ठित संस्थान IIT, IIMs, एम्स वगैरह के फैकल्टीज में SC, ST, OBC माइनॉरिटी के कितनी संख्या है? और न केवल फैकल्टीज, वहाँ जो PhD के लिए जो स्टूडेंट्स का चयन होता है, अच्छी संख्या में एप्लीकेशंस रहने के बावजूद उनका चयन PhD स्कॉलर के रूप में नहीं किया जाता, नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया जाता है। वही स्थिति एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के चयन में, नॉट फिट सुटेबल बहुत अच्छा उपाय है कि इनको नहीं बनाना है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में फैकल्टीज की क्या स्थिति है, उसमें रिजर्वेशन की क्या स्थिति है सभी लॉ यूनिवर्सिटीज में SC, ST, OBC के लिए? और ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल और डिप्टी सेक्रेटरी लेवल में जो लेटरल एंट्री है, इसमें रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया गया SC, ST, OBC को? इस पर भी उनको विचार रखना चाहिए। और मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि पूरे देश में धर्म के नाम पर जो स्थिति पैदा हो रही है, क्या हमारे देश की एकता अखंडता के लिए यह अच्छी बात है? इस पर भी उन्हें अपना मत व्यक्त करना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।